ये आप तमाम चीज़ों के जवाब में कह रहे हैं कि फिर इमरान खान ने ये किया, और रिलायंस आपकी इस चीज़ के ऊपर है कि इमरान खान वाज एन ऑनेस्ट मैन, अ सिंसियर मैन, और उनकी एक सर्टन कन्विक्शन थी, और उस कन्विक्शन पे उन्होंने फैसले किए अगेंस्ट करप्शन, जी। अगेंस्ट नेपोटिज्म एंड ऑल दैट। मेरा आर्गुमेंट ये है कि जो एक इफेक्टिव पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन है, उसको करप्शन को बर्दाश्त करना होगा, जैसा कि नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी और अपने बहुत से जो सपोर्टर्स और फंडर्स हैं उनको वो बर्दाश्त करते हैं। हिंदुस्तान में भी बहुत करप्शन है, दुनिया की कोई भी इकॉनमी ऐसी नहीं है, अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा मैंने आके देखा है कि बहुत ज़्यादा करप्शन है। और अमेरिका में खैर करप्शन के खिलाफ एक्शन भी बहुत होता है, बिकॉज करप्शन के खिलाफ जो बॉडी उसको पकड़ रही है वो अमूमन आज़ादाना काम कर रही है, जैसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो एफबीआई इंडिपेंडेंटली काम करे। लेकिन करप्शन हर जगह बहुत ज़्यादा है, और हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर के आगे पीछे लोग बहुत करप्ट हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद ज़ाती तौर पे करप्ट नहीं है, उसकी शादी भी नहीं है, उसकी बच्चे भी नहीं है, उसकी फैमिली भी नहीं है, तो ज़ाहिर है उसकी मटेरियल नीड्स भी नहीं है। और ये देखें कि उसने कोई हिंदुस्तान में भी एक तोशा खाना टाइप चीज़ है, वहाँ से उसने कोई गिफ्ट भी नहीं लिया कि कानून कोई हो, कुछ भी उसने नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद वो अपने आगे पीछे जो अहबाब हैं उनकी करप्शन को वो बर्दाश्त कर रहा है, वो उनके खिलाफ एक्शन नहीं कर रहा, और ये नहीं एक स्टेट्समैन को करना पड़ता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल बचा है, लेकिन बात यह है कि जो फर्क नरेंद्र मोदी और इमरान खान में है, या मैं इसको एक और चीज से बयान कर देता हूं कि देखिए, इमरान खान शायद ये तो माफ कर लेगा कि आप माजी में करप्शन करते थे या माजी जो आपका था, लेकिन आज अगर आप एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं जो चीजें रिफॉर्म करना चाहती है, तो अपने माजी के काम छोड़ दें। हाल ही में ना इमरान खान ने अपने साथ के लोगों को उनके माजी के किसी जुर्म के लिए तो नहीं अलग किया ना, उनके हालिया जुर्म के लिए। मिसाल के तौर पे जो शुगर का मामला था, वो ऐसे नहीं हुआ कि कोई विच हंट के ऊपर चले गए। शुगर का शदीद क्राइसिस 2 साल हमारे हुकूमतों में पैदा हुआ, और खान साहब ने कहा कि नहीं, इसकी एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये मामला क्या है। जब मामला खोला तो पता लगा कि अपने ही साथी जो है उनका हिस्सा सबसे ज्यादा है, 20% उनका शेयर है। ये तो पूरी इंडस्ट्री की जो मैल प्रैक्टिस थी, वो तो पूरी इंडस्ट्री की मैल प्रैक्टिस थी। वो 550 सफात की जो रिपोर्ट है वो साफ बता देती है। तो अगर उसमें उनका किरदार आ गया, तो ये नहीं इमरान ने किया ना। देखें जो चीज नहीं, लेकिन मैंने कल इमरान खान अपने, की हुकूमत जाने के बाद भी यही हुआ है कि एक्सपोर्ट कर दी, फिर इम्पोर्ट कर दी, उसके बाद भी नहीं दो दफा हो देखें, चुका है। और शहबाज शरीफ ने बिल्कुल वही हुआ है, उसने तो नहीं किसी तो को कुछ इन्होंने कहा, उसने इन्होंने तो किसी कुछ को नहीं भी किया। कुछ नहीं किया। तो सर यही तो देखे ना, यही तो फर्क है। हमारा मसला ये है कि बतौर पाकिस्तानी के हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ये तो कहते हैं कि यार कोई बंदा आए जो इस मुल्क को साफ करे, कोई करे। जब उसने सफाई शुरू की तो हमने अपने नाकों पे हाथ रख लिया और हमने कहा नहीं नहीं, हमें वो बदबू चाहिए। इशू यही है कि इमरान खान ने रिफ्यूज कर दिया, उसने कहा यार मैंने ये नहीं करना। देखिए उसके उसका उसका इशू क्या है। इमरान खान ने अपनी लेगेसी छोड़नी है अपने किसी काम की वजह से। उसकी लेगेसी ये नहीं होनी कि कल मेरे बच्चे ने आके, उसके बच्चे तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। उसने तो सियासत में आने के बाद सबसे बड़ा जबर अपने साथ ये किया कि उसने अपनी फैमिली और बच्चों को अपने से अलग कर लिया। हम्म। एंड ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द लाइफ इन पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। और हम्म। उसमें उसका एक सफर जारी है, और वो अपने तरीके से एक जदोजहद कर रहा है। अब उसके साथ, इमरान के साथ वाहिद जो लोग हैं वो पाकिस्तानी जनरल अवाम है, जो अट्रैक्शन है अवाम की ना। देखें आज इतना जुल्म, जितना ताकतवर आसिम मुनीर है, हम्म। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई डिक्टेटर इतना ताकतवर नहीं रहा होगा। इतना जालिम, मतलब ताकत इज डिफरेंट नहीं, इशू, ये तो जालिम बहुत हाँ, ज्यादा है ना। नहीं नहीं, ताकत जुल्म के साथ जुड़ी हुई है ना। देखिए आज मुझे बताइए, आज क्या फौज के अंदर ये पोजीशन नहीं है कि कोई अफसर सोच भी नहीं सकता? बोलना तो दूर की बात है ना, सोचने के ऊपर भी इस वक्त जो है वो आपके यहाँ से तारे उतार दिए जाते ये हैं, देखिए, इतना ताकत का ज्यादा। जहां तक ताल्लुक है ना, जनरल जिया के पास बड़ी ताकत इसलिए थी कि वो अफगानिस्तान की जंग लड़ रहे थे और वो बड़े इनएबिटेबल थे, तो उनके पीछे पूरा मगरब खड़ा हुआ था। लेकिन जनरल जिया ने भुट्टो के साथ बहुत ज्यादती जुल्म किया, उन्होंने भुट्टो का कत्ल किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद उन्होंने जनरली वो इतने जाबर नहीं थे जितना ये है। मतलब फॉर इंस्टेंस आप देखें कि उनके सियासी मुखालफिन के घरों के दरवाजे नहीं तोड़े गए, उनकी बीवियां और बेटियों को नहीं उठाया गया, उनके बच्चों को नहीं उठाया गया, उनके उनके जो ओपोनेंट्स के घर वालों को उन्होंने कुछ नहीं किया जनरल जिया के देखें जमाने में। जियाउल हक हालांकि मैं वाज उनके लकी कि बहुत खिलाफ उसको, हूँ, मैं उनके बहुत खिलाफ हूँ। नहीं, जियाउल हक वाज लकी कि उसको इमरान खान नहीं नसीब हुआ ना अपोजिशन के तौर पे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान जाता भी नहीं है ना। देखें अगर मिसाल के तौर पे शुरू में ही आपने बात दुरुस्त की कि इमरान खान के पास 2022 में चॉइस थी, वो बाहर बैठ जाता, वो आराम से बाहर आके बहुत इफेक्टिवली अपनी तहरीक चला सकता था।